नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कितने सुरक्षित बच्चे। यूपी में दावा किया जा रहा है कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट हो रही, जिसे देखते हुए आज से छोटे बच्चे यानी कि कक्षा 1 से लेकर 6 तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। लेकिन क्या ये फैसला सुरक्षित है? क्या स्कूल में सभी गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है? चलिए, ये बात तो हुई स्कूलों के खोलने की। अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। आने वाले अक्टूबर में कोरोना के मामले करीब 5 लाख के पार हो सकते हैं। वही खबर है कि मथुरा में जहां लगातार एक हफ्ते से बच्चों की मौत का सिलसिला भी जारी है, अन्य जिलों का हाल भी बेहाल है। बच्चों के बेड फुल हो चुके हैं। अब सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि असल में कितने सुरक्षित है बच्चे। देखिए रिपोर्ट। Hey box, okay? What you have to do? If any need is there. आज से उत्तर प्रदेश की कक्षा 1 से 6 तक के स्कूल सरकार के आदेश पर खोल दिए गए हैं, जिसके लिए गाइडलाइन भी बनाई गई है, जिसका पालन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इतने छोटे बच्चों से कोरोना के नियमों और गाइडलाइन का पालन करवाना आसान होगा? देखा जाए तो कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं और कम मामलों को देखते हुए ही सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अभी हाल फिलहाल में ही देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताजा चेतावनी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना के उच्चतम यानी कि पीक पर होने को लेकर चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना के फिर से उच्चतम स्तर पर होने की आशंका जाहिर की गई है और इसको लेकर केंद्र को चेताया भी गया है। NIDM की रिपोर्ट में 40 विशेषज्ञों के राइटर की सर्वे का हवाला दिया गया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर 15 जुलाई से 13 अक्टूबर 2021 के बीच आने की संभावना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मथुरा के फरहा के कोह गांव से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। बात पिछले सप्ताह की करें तो अब तक 1 दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा तब और बढ़ गया जब आज एक 7 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। ग्राम प्रधान की माने तो बच्चों की मौत बुखार से हो रही है। वहीं 50 से ज्यादा ग्रामीणों का इलाज गांव के बाहर अस्पतालों में किया जा रहा है। बात अन्य जिलों की करें तो वहां के अस्पतालों में भी बच्चों की भरमार है। समस्या ये है भैया, हमारे यहाँ ऐसा कोई वायरल फैला हुआ है। 8-7 बच्चे हमारे एक हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर एक्सपायर हो गए। जब इस तरीके से हमने देखा तो हमारे गांव में तो बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है। औरतें चिल्ला रही हैं चारों तरफ मोहल्लों में। प्रशासन को भी अवगत कराया तो आज डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई है, आज आई है। कितने दिन से ये बीमारी फैली हुई है? बीमारी करीब 10 दिन से हमारे यहाँ ये बहरहाल एक तरफ जहां आज से छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का स्कूल खोल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के साथ बच्चों की मौतों की खबर बेहद डरावनी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारे नन्हे मुन्ने सुरक्षित हैं? स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। आज से 1 से लेकर 6वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और एक तरफ जहां मथुरा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी काफी चिंताजनक है और अपने आप में सवाल है, क्या कोरोना की यही तीसरी लहर है? राजधानी में आज से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल खुलने पर पायनियर स्कूल के प्रिंसिपल और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, आप खुद ही सुनिए। तो कितने दिन बाद आज स्कूल पहुंचे हो आप? अच्छा, तो कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा था स्कूल आते हुए? लग रहा था? क्या डर लग रहा था? अभी तक पढ़ाई हो पा रही थी घर पे? नहीं, 2 साल बाद। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले डर भी लग रहा था कोरोना का स्प्रेड हो रहा है दोबारा से, हाँ?
तो फिर क्लासेस कर रहे हैं आज से, तो पढ़ाई हो पा रही थी नहीं हो पा रही थी? ऑनलाइन हो पा रही थी पढ़ाई या नहीं? थोड़ा सा डर रहा है पर 3,000 के साथ इतना नहीं है। अच्छा, तो अब पढ़ाई कैसे कर रहे थे अभी तक? अभी तो ऑनलाइन हो रही थी। अच्छा, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी सही से। ठीक है, आपका क्या नाम है? आयुष कौन सी क्लास में है? तो कैसा लग रहा है आज स्कूल आके? सबसे पहले कितने दिन बाद, कितने इंतजार कर रहे थे? अच्छा, तो कोरोना भी लग रहा है, कोरोना का डर लग रहा है? तो वैसे तो जाना चाहिए, मगर क्या कहते हैं, अब बच्चों का रिस्क तो है, अभी छोटे हैं, मगर स्कूल में बहुत अच्छी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो पूरा रिकॉर्ड ध्यान रखती हैं और क्या कहते हैं पूरा ध्यान से उनको पढ़ाएंगी, उनका प्रिकॉशन रखेंगी और बाकी बच्चे सेफ रहेंगे। बच्चे एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर के, बट एक फियर पेरेंट्स के मन में भी है और बच्चों के भी माइंड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्लॉट तो है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिकॉशंस हमें 100% लेने हैं, बिकॉज हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। बच्चों के भविष्य को भी देखते हुए हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा, या गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, सरकार ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है। लेकिन हमें कहीं भी इनकी सेहत को लेकर कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है। के लिए केबिन में बच्चे उससे पास हो रहे हैं और क्लासेस में भी टीचर्स पूरे प्रयास में हैं और जो हमारे फ्लोर मैनेजर्स हैं, हमारे पीटीआईज हैं, वो इसके पूरा ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों की आपस में मिक्सिंग बिल्कुल ना हो, बच्चे साथ साथ खड़े ना हो, अलग अलग ही रहें। और बच्चे भी मैं देख रही हूँ काफ़ी अलर्ट हैं और अटेंटिव हैं, वो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े। तो एक शुरुआत है और अच्छा लग रहा है बच्चों को स्कूल में देखकर। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गाजियाबाद की भी, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद लोनी के पास ही गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की, जहां पर लगभग 3 फुट से ज्यादा पानी विद्यालय परिसर में भरा हुआ है। ऐसे में आखिर किस तरह बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा। ऐसे में सवाल भी है कि आखिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और अब सीतापुर की बात करते हैं, जहां पर के न्यूज संवाददाता अबरार अली ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां संचारी रोग से बच्चों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बेड फुल है, बच्चों को बिना कोरोना टेस्ट के भर दिया किया जा रहा है, जिसके चलते ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट। ऐसे में चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम बात दिखाना चाहेंगे, ये चिल्ड्रन वार्ड है जहां पर बच्चे लगातार यहाँ पर भर्ती हैं और दिमागी बुखार से लगातार और भी बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि ऐसे में संचारी रोग लगातार बढ़ रहा है, दिमागी बुखार और साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके चलते बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम अंदर आपको वार्ड में दिखाएंगे जिस तरह से पूरे वार्ड यहाँ पर फुल किए गए हैं और लगातार सभी बेडों पर बच्चे भर्ती हैं और यहाँ पर 1-2 ऐसे बेड बचे हैं जहाँ पर भर्ती किए गए हैं, बच चुके हैं बच्चे और उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो बात की गई, हमने कई पेशेंटों से बात की कि कोरोना टेस्ट कराया गया है, उनके बच्चों को क्या दिक्कत थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके बच्चे को दिमागी बुखार है, लेकिन कोरोना कोई टेस्ट नहीं कराया गया है। ऐसे ही बच्चों को भर्ती कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और उनका इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज इंडिया। एक तरफ जहां स्कूलों को खोल दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई। गाजियाबाद की हमने आपको तस्वीर दिखाई, सीतापुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, मथुरा की हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहां पर बच्चों मथुरा में जिस तरीके से बच्चों की मौतें हो रही हैं, पिछले 1 हफ्ते में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता कि ये मौतें हो क्यों रही हैं। बात सीतापुर की करें तो वहां पर जो बच्चे एडमिट होने के लिए आ रहे हैं उनकी कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है।
अगर हम उसके बाद गाजियाबाद की हमने आपको तस्वीर दिखाई, स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। स्कूल खोलना कितना सही फैसला है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नियत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कितने सुरक्षित बच्चे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोल दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी अब स्कूलों को खोल दिया गया है, ऐसे में कुछ जगह से तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर बच्चों की मौतें हो रही हैं। हम बात करें मथुरा की, मथुरा में एक हफ्ते में 8 से ज़्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, कारण पता नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरीके से सीतापुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, वहाँ पर भी बच्चे बीमार हो रहे हैं लेकिन उनकी कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कितने सुरक्षित हैं बच्चे और ऐसे में क्या स्कूलों को खोला जाना कितना सही फैसला है सरकार का। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिभावकों की क्या राय है इसको लेकर, अभिभावक क्या कुछ उनका कहना है, स्कूलों को खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, इसको लेकर भी हम जानेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं जो कि अभिभावक संघ से आते हैं। हमारे साथ गिरधारी पचौरी मथुरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त जिला अस्पताल में है, जहाँ पर मथुरा में जो बच्चों की मौतें हो रही हैं और या जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उनको वहाँ पे भर्ती करा जा रहा है। मोहम्मद सफ़ी हैं हमारे साथ लखनऊ से, प्राथमिक स्कूल से हैं। सबसे पहले मैं गिरधारी आपके पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी, बच्चों की मौतें हो रही हैं लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन बच्चों की मौतें हो क्यों रही हैं। क्या डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। चारों तरफ एक मतलब गफरे के क्षेत्र में गांव पड़ता है, कों गांव, वहां पर पूरे भय का माहौल बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह के समय में, पिछले एक सप्ताह के अंदर 7 से ज्यादा मौतें वहां पर अभी तक बच्चों की हो चुकी है, जिसमें कि सभी बच्चों की जो उम्र है 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक कोई भी अपनी ओपिनियन इसमें साफ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही किसी नतीजे पर पहुंचा है कि किस वजह से ये बच्चों की मौतें हो रही हैं। जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या लक्षण नजर आ रहे हैं जिन बच्चों की मौत हो रही है, तो क्या लक्षण होते हैं उसके बाद उनकी मौत हो जाती है?
जी बिल्कुल, जब इस मामले में ग्रामीणों से बात की गई, जो बच्चे मृत उनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से जब इस मामले में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को स्टार्टिंग में बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार रहता है, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बुखार ठीक होने का नाम नहीं लेता है और उसी बुखार के चलते हुए वो मौत के आगोश में समा रहे बच्चे। जी सफ़ी हमारे साथ प्राथमिक स्कूल से हैं। सफ़ी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज से स्कूलों को खोल दिया गया है। एक तरफ मथुरा की जहां इतनी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है और एक तरफ जहां लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, ऐसे में स्कूलों को खोलना कितना सही फैसला है और क्या जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनका पालन हो पा रहा है या हो पाएगा आगे? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज से 6 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल को खोल दिया गया है। हम इस वक्त राजेंद्र नगर में फाइनल स्कूल है, यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की हुई हैं, ये कोविड डेस्क बनाया गया है। जो बच्चे आएंगे उनकी पहले स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजिंग की जाएगी और मशीन भी रखी है सैनिटाइज करने के लिए। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से स्कूल प्रशासन ने तो तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, तो स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है और स्कूल भी खुल गए आज से और बच्चे भी आने लगे हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है। मैम, किस तरीके से आपने तैयारी की है? क्या जो बच्चे आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट कराया गया है? क्या वो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं? यहाँ पर किस तरीके से बैठने की व्यवस्थाएं की गई है? किस तरीके से? हमने पेरेंट्स से कंसेंट मांगा है बच्चों का। बिना विदाउट कंसेंट हम बच्चों को एंट्री नहीं दे रहे हैं और हम एक सीट छोड़कर बच्चों को जिगजैग करके बैठा रहे हैं। एक सीट पर बैठाते हैं, एक सीट का गैप देते हैं, उसके बाद जिगजैग करके बच्चों को बिठाया जा रहा है। अभी बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए हमने 100% बच्चों को बुलाना स्टार्ट किया। जहां हमारी संख्या बढ़ने लगेगी हम डबल बुलाना। मैम, क्या लगता है, सरकार ने स्कूल खोल दिया है तो क्या अभी सही है? क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो क्या ये सही है जो सरकार ने स्कूल खोलने के लिए कह दिया और आज से खुल भी गए हैं? छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, क्या वो गाइडलाइन का पालन कर पाएंगे? हाँ, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए हमें लग रहा है कि अभी खोलना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रॉपर मास्क नहीं लगा पाएंगे। हम कितना भी ध्यान दे लें, लेकिन क्लासरूम में टीचर को एक साथ बच्चों को देखना कि बच्चे प्रॉपर मास्क लगा के रखें, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम अपना पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने हमें दिया उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं और पेरेंट्स से कंसल्ट लेके विदाउट है। लेकिन जिस की जो हमारे देश के डॉक्टर है उनका कहना है कि तीसरी लहर का कहीं ना कहीं अनुमान तो लगाया जा रहा है, लेकिन स्कूल भी खोल दिए गए हैं। तब किस तरीके से ये स्कूल प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शासन प्रशासन किस तरीके से इसका देख पाएगा, किस तरीके से इसको मैनेज कर पाएगा, क्या किस तरीके से स्कूल मैनेज कर पाएगा? फिलहाल अगर अभिभावकों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि जो स्कूल है वो खुल गए हैं। काफी दिनों से स्कूल बंद थे, महीनों सालों स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके लिए बच्चों की पढ़ाई भी काफी लेट हो रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि स्कूल तो खोले गए हैं, लेकिन क्या तीसरी लहर जिस तरीके से अनुमान बताया जा रहा है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जल्दबाजी मानी जा रही है। और अभिभावकों को भी ये चीज सोचनी चाहिए और प्रशासन को भी ये चीज सोचनी चाहिए। फिलहाल स्कूल प्रशासन की बात करें तो इन्होंने तैयारी पूरी करके रखी हुई है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दें, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, साफ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हो, पूरी तरीके से साफ सफाई की गई है। यहाँ पर हर चीज साफ मिलेगी, सैनिटाइज किया हुआ है, पूरे स्कूल को सैनिटाइज कराया गया। स्कूल 9 बजे सुबह खुला था, 2 बजे छुट्टी हो गई थी। पहले सैनिटाइज किया गया, स्कूल जाने के बाद जब बच्चों की छुट्टी हो गई उसके बाद भी सैनिटाइज किया गया। ये क्लासरूम है, यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि टीचर भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, टीचर ने भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें बच्चे हैं, किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? स्कूल प्रशासन तो दावे करता है कि हम पालन करा लेंगे, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या बच्चे किस तरह पालन कर पाएंगे? जी बिल्कुल सफी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कैसे समझा पाएंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनको कैसे पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है। हम बड़े बड़े लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? ये अपने आप में खैर बड़ा सवाल है। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि अभिभावक संघ से आते हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्कूलों को खोल दिया गया है, एक तरफ जहाँ लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर संभवतः आ सकती है या आने वाली है, ये भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आ गई है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों के लिए काफी खतरनाक है ये तीसरी लहर। अब स्कूल खोल दिए गए हैं,
क्या कहना है आपको, कितना सही है स्कूल खोलना? उद्योगपतियों की चिंता है, हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला है। बच्चों का कोई आरटीपीसीआर जांच नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, और बच्चे छोटे छोटे जब बड़े पालन नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना का, और आने वाली तीसरी लहर तो केवल बच्चों के लिए कही गई है। यहाँ लगातार अभिभावकों के फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, और अभिभावक इस बात को लेकर के परेशान भी है कि स्कूल भेजने के लिए कहा जा रहा, हम अपने बच्चों को भेजने को लिए तैयार नहीं है। 200 बच्चों ने लखनऊ में, हमारे अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी, उन्होंने बात भी करी लखनऊ में। अभिभावक तैयार नहीं है, मगर चूंकि फीस का मुद्दा रहता है तो जमा करने के लिए हड़बड़ाहट में खोल दिए। और अभिभावकों में ये एक बात कही जा रही है इस समय कि केवल फीस के लिए खोले जा रहे हैं और फिर से बंद कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की ज्यादा चिंता में है सरकार। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल महोदया भी कह रही थी कि शुरू से लेकर के कक्षा 5 तक पालन नहीं हो पाएगा, और जो बच्चे बीमार होंगे अगर, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने को ना स्कूल प्रशासन तैयार है ना सरकार तैयार है। तो जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और एक जब सिलसिला शुरू हो गया है ऑनलाइन का, तो उस सिलसिले को चलने में क्या परेशानी है? मुझे एक बात नहीं समझ में आती, स्कूल खोले जाए मगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, आरटीपीसीआर की जांच हो, तब खोले जाते तो ज्यादा बेहतर था। जी मनीष जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने जैसे कि कहा कि जिस तरीके से पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाए, वो अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। स्कूल नहीं खुलने चाहिए अलग मसला है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते ये अलग मसला है, क्योंकि लगातार सहमति पत्र जो है वो भी पेरेंट्स का लिया जा रहा है। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है तो वो सहमति पत्र पर साइन ही ना करें और ना भेजें अपने बच्चों को, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों दिए गए हैं, या तो आप अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा लीजिए या तो आप अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा लीजिए। नहीं है, वो बच्चों की आने वाली पीढ़ियों की जान से नहीं खेलना चाहते हैं। एक तो मसला ये है, दूसरा मसला ये है कि छोटे स्कूल जो थे, जो बच्चे आज तक पढ़ ही नहीं पाए, ऑनलाइन पढ़ाई तो एक लिया जाए 100 बच्चों में 40 बच्चों की हो पा रही है। 60 बच्चे जो शिक्षा से महरूम है, सरकार ने उसके बारे में तो विचार ही नहीं किया अभी तक। वो स्कूल तो बंद होने की कगार पर है। जी मनीष जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई को बोला कि ऑनलाइन आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन कई पेरेंट्स की शिकायत थी कि अब बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल की वजह से आंखें भी खराब होती हैं, इस तरीके की भी शिकायतें थी। तो क्या बच्चे पढ़ाई करना बंद कर दें, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन? अगर उसकी आरटीपीसीआर करा करके कोरोना वैक्सीन लगवा करके प्रॉपर तैयारी की जाती। पिछले 6 महीने से इस विषय पर बात हो रही, जब से कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हुई है, लगातार बात हो रही कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई आंकड़ा है कि कितने बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया? वैक्सीनेशन किए बगैर खोलना तो आने वाली पीढ़ी के जान के साथ खिलवाड़ है। माना पढ़ाई जरूरी है, स्कूल खुलने भी जरूरी है, मगर क्या हमको प्रॉपर तैयारी नहीं करनी चाहिए? सरकार का एक आदेश आता है स्कूल बंद, और सरकार का एक दूसरा आदेश आता है स्कूल खोलना है। स्कूल खोलने और बंद करने के बीच में जो तैयारी करनी चाहिए, सरकार उन तैयारियों को करने में पूरी तरह से नाकाम है, और केवल आदेश और फैसले दिए जा रहे हैं जिनको थोपा जा रहा, मैं तो ये कहूंगा। जी गिरधारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मथुरा में जिस तरीके से बच्चों की मौतों का सिलसिला ये शुरू हुआ है, क्या यहाँ पर भी स्कूलों को फिर भी खोला जा रहा है? उसके बावजूद जो है स्कूल खुल रहे हैं, और किस तरीके से खोले जा रहे हैं? क्या जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन वहां पर किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जैसे ही स्कूल खोलने का आदेश आया, पूरे प्रदेश में स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा में भी स्कूल खोलने का सिलसिला चालू हो गया है। स्कूल वाले तो दावे कर रहे हैं कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करा रहे हैं, लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि जो स्कूलों की तस्वीरें हैं वो एक अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे जब बड़े ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चे क्या समझेंगे। और वो जैसा कि हमारे साथी सफी ने बताया कि बच्चे अभी कोरोना के मामले में इतने जागरूक नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग या और कोई भी चीज देखी जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही परे के कों गांव में ये मामला सामने आया है, 7 मौतें हुई है बच्चों की, उसके बाद में तो अभिभावकों के मन में डर बैठ गया है। सभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से अगर महामारी फैली, क्योंकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये किस बीमारी की वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं। अगर या तो प्रशासन इस चीज को क्लियर करे कि किस वजह से मौतें हो रही हैं, या इसमें सरकार द्वारा कोई गंभीर स्टेप उठाया जाए जिससे कि इन मौतों को रोका जा सके, क्योंकि फिलहाल की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक जिले की बनी हुई है। क्योंकि कों गांव में आज प्रशासनिक अमला भी पूरा गया हुआ है, सीएमओ की तरफ से टीमें लगातार फॉगिंग कर रही है, वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट की भी बात की जा रही है। वहीं लोग दबी आवाज में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो
बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो आपने तस्वीर बताई ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है या जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें इसकी जांच करने की बहुत जरूरत है। गिरधारी जी, मनीष जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, अभी आप कह रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है, कौन से वो स्कूल हैं आपके हिसाब से कानपुर में जिनके लिए ये स्कूल खोल दिए गए हैं? कौन सा स्कूल है जो उद्योगपतियों का नहीं है? शिक्षा देखिए, एक शिक्षा पहले जो होता था मंदिर कहा जाता था, अब शिक्षा एक व्यापार का माध्यम हो गया। मनीष जी, आप नाम ले लीजिए। हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, एक स्कूल ने तो उस बात को माना था और शिक्षा को फीस के मुद्दे पर उन्होंने समझौता भी किया था, हैडर्ड स्कूल ने। कोई भी स्कूल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग हो चुका है। मनमानी सरकार, फिर वही कह रहा हूं, सरकार फैसला तो दे देती है कि केवल ये फीस ली जाएगी, मगर हकीकत में जब धरातल पर उतर करके वो बात आती है तो स्कूल हर वो खर्चे कर ले रहा होता है, जबकि अपने स्कूल में देखा जाए तो स्टाफ आधा कर चुका है, लैब का प्रयोग नहीं हो रहा, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा, हर चीज का पैसा लिया जाता है, सारी एक कंबाइंड फीस करके। अभिभावक डर की वजह से नहीं बोल पाते कि बच्चे का कहीं से नुकसान ना हो जाए। शिकायत और परेशान तो बहुत है, मगर वो कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, फिर हमको दूसरे स्कूल में भटकना पड़ेगा, हमको टीसी नहीं देंगे, हमको मार्कशीट देंगे। तो ये जितने स्कूल हैं सब एक बड़ा उद्योग चला रहे हैं और बिजनेस क्लास के तरीके से चला रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, जो शिक्षा को मंदिर की तरह पढ़ा रहे थे, उनके यहाँ भूखे फाके लाले पड़ रहे हैं, वो विद्यालय को खोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन की सुविधा थी नहीं और उनके अभिभावकों के पास भी बच्चों के उनके पास भी नहीं थी। वो बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी चिंता ना कर रही सरकार। सरकार उन स्कूलों को खोलने के लिए कायदे से तो ये है कि उनको ऐड देना चाहिए छोटे स्कूलों को। सरकार ने फैसले किए, टीचर्स की फीस नहीं बंद होगी, बिजली बिल माफ कर देते हैं स्कूलों का, तो स्कूल कहीं ना कहीं राहत देने का कार्य करते। अगर स्कूल बंद है तो बिजली उपयोग नहीं हो रही है, उस समय बंद कर दिया जाता। तमाम ऐसे टैक्स जो रोके जा सकते थे, मगर सरकार इस पर फैसला नहीं करती। सरकार केवल एक फैसला करती है, स्कूल खोले जाएंगे और स्कूल बंद किए जाएंगे। बीच का जो माध्यम है उसमें केवल इतना कह देती है ये एक फीस ली जाएगी। मनीष जी, सरकार ने ये भी तो नहीं कहा है ना कि जो उद्योगपति है बस वही अपना स्कूल खोले, बाकी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने तो एक तरफा सारे स्कूल खोल दिए ना। सिर्फ ये थोड़ी ना कह रही है सरकार की जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगपतियों ने स्कूल खोल रखा है बस हम वही स्कूल खोलेंगे, बाकी तो हम कोई स्कूल नहीं खोलने वाले। ऐसा कहा है क्या सरकार ने? बात यहाँ पर बच्चों की सेहत को लेकर हो रही है, आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बात यहाँ पर राजनीति करने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। स्कूल प्रॉपर वैक्सीनेशन होकर के, बच्चों की RT-PCR जांच होकर के खुलने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखती हूँ। सफी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल हैं ये कितना तैयार है? क्या यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, चाहे मोटी फीस हो चाहे फीस का मामला हो, सभी स्कूल पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और फीस तो ऑनलाइन पढ़ाई पर भी अभिभावक दे रहे थे। अब स्कूल खुल गया है तब भी फीस ले रहे हैं, अब चाहे मोटी फीस कह लें या बच्चों की पढ़ाई की फीस कह लें, क्योंकि स्कूल प्रशासन पहले से ही तैयार था। ऑनलाइन पढ़ाई तो कब से कराई जा रही है, क्योंकि अगर स्कूल की बात करें तो हमारे साथ प्रिंसिपल है महोदय खड़ी है, हमसे इनसे बात हुई है तो साफ तौर से कहना है स्कूल इतने दिन बंद रहे, लेकिन जो टीचर यहाँ पर काम करते हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, सभी को जो तनख्वाह देनी रहती थी वो हर महीने देते थे। भले उसमें कुछ कटौती की जाती थी, लेकिन अगर यहाँ की जैसे अभी बात कर रहे थे हमारे साथी कि बिजली का बिल नहीं माफ किया गया, तो बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि बिजली का बिल माफ किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें स्कूल में जो कर्मचारी हैं, जो टीचर है, सभी को तनख्वाह दी जा रही थी, तो फीस तो तब भी जो अभिभावक थे वो भर रहे थे। स्कूल खोले गए हैं, अब जैसे कि बात की जा रही थी वैक्सीनेशन के लेकर, तो अभी तक फिर भी अगर बात करें कोई वैक्सीनेशन की तैयारी बच्चों को लेकर अभी नहीं की गई है, क्योंकि अभी इस पे बात चल रही है। जिस दिन इस पे बात पूरी तरीके से सहमत बन जाएगी सरकार की, तब बच्चों की भी वैक्सीनेशन कराई जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। लेकिन शुरुआत इसलिए की गई है कि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर 24 घंटे में एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। हम आपको बता दें अभी पिछले 24 घंटे से लेकर आज तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। तो जिस तरीके से स्कूल खोले गए हैं, जिस तरीके से स्कूल खुलने की आज से शुरुआत हो गई है, बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में भी खुशी है, उनके घर पेरेंट्स को भी खुशी है कि स्कूल खुल गया है, बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें बच्चों की जिंदगी की, तो स्कूल तो खुल गए हैं, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे बड़ी बच्चों की जिंदगी भी बहुत जरूरी है।
तो जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है स्कूल खोले जाएं, स्कूल भी खुल चुके हैं, तैयारी भी पूरी तरह की गई है, तैयारी अभी फिलहाल चल भी रही है, कई स्कूल और भी तैयारी करें, चाहे बड़े स्कूल हो चाहे छोटे स्कूल हो, सभी पूरी तरीके से पढ़ाई कराने के तैयार। वैसे प्रिंसिपल से हमारी बात है तो उनका कहना अभी हम 100% बच्चे बुला रहे क्योंकि एक शिफ्ट में स्कूल चल रहा है जी। अगर सही रहा, सभी कुछ सही चलता रहा तो हम दोनों शिफ्टें शुरू कर देंगे। तो जिस तरीके से स्कूल ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन अभी बच्चे तैयार नहीं है अगर सही मायने में माना जाए, क्योंकि बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं है कि वो स्कूल आए तो किस तरीके से आए, जब घर जाएं तो किस तरीके से जाएं, किसको छुएं, क्या पकड़ें, क्या खाएं, स्कूल में किस तरह बैठे, क्योंकि बच्चे हैं, इधर उधर आना जाना कहीं ना कहीं बच्चों का लगा रहेगा, तो बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी जरूर अभी नजर आ रही है सरकार की। जी बिल्कुल सफी जी, अभी जिस तरीके से मनीष जी कह रहे थे कि जो अभिभावक हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, क्या ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल रही है आपको कि बहुत ज्यादा अभिभावक जो है वो ये चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? तो आपको हमारे पास प्रिंसिपल महोदय मौजूद है, हम इनसे पूछ लेते हैं कि मैम यहाँ पर अभिभावक क्या कितने अपने बच्चों को भेज रहे हैं और कितने नहीं भेजना चाहते हैं, क्या इसका कोई आंकड़ा आपके पास है? हाँ जी, हमारे पास अभी 40% बच्चा आ रहा है, 60% समझ लीजिए अभी पेरेंट्स तैयार नहीं है। 60% अभी तैयार नहीं है, यानी कि अभी उनके दिल में कहीं ना कहीं डर जरूर है। डर है, अभी 40% सिर्फ बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी, अभी 40% बच्चे सफी, मैं चाहूंगी कि आप उनसे ये भी पूछे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो किस तरीके से चल रही है। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है उनकी क्या किस तरीके से उनको किया जा रहा है? ऑनलाइन क्लासेस मैम कैसे चल रही है? ऑनलाइन क्या 100% हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस अब हमने बंद कर दी है, 9 to इंटर बंद कर दी है, लेकिन जूनियर में हमारी चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन भी चल रही है और ऑफलाइन भी चल रही है, दोनों। आज से ऑफलाइन भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं जूनियर के, साथ में हम ऑनलाइन भी चलाएंगे। केवल 9 से इंटर में हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया और सैटरडे को हम ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें सैटरडे को स्कूल। तो मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से बड़ी बात कही है प्रिंसिपल महोदया ने कि 40% सिर्फ बच्चे आ रहे हैं और 60% पेरेंट्स अभी राजी नहीं, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके दिल में अभी डर है, तो 40% जो भी बच्चे भेज रहे हैं सफी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है ना, जिस तरीके से अभी प्रिंसिपल महोदया ने बताया कि हम ऑनलाइन क्लासेस बंद कर चुके हैं, संडे को या सैटरडे को खोलते हैं, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? फिर उनकी तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये सीधे सीधे। 9 to 11 जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं, बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और सैटरडे को सभी को ऑनलाइन दिया जाता है क्लासेस में। जी गिरधारी जी भी हमारे साथ लगातार मथुरा से जुड़े हुए हैं। गिरधारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर अभिभावक किस तरीके से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी है, किस तरीके से अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? क्या वहां के जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को इतना समझा पाएंगे कि किस तरीके से हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, किस तरीके से नहीं करना है? जी बिल्कुल, जैसे ही शासन का आदेश आया था कि बच्चों को स्कूल खोले जा रहे हैं, उसी क्रम में कुछ अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन कुछ के द्वारा मना किया जा रहा था। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से जैसे ही फरह क्षेत्र के गांव में बच्चों की मौतों का सिलसिला सामने आया है, उसके बाद सभी अभिभावक डरे सहमे नजर आ रहे हैं। अब अभिभावकों के अंदर अगर हम बात करते हैं अभिभावकों से बच्चों के स्कूल भेजने की, तो पहले कहते हैं कि ये महामारी एक बार थम जाए उसके बाद हम स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी गांव और गांववासी पूरी तरह से इस महामारी से त्रस्त हो चुके हैं। 7 से ज्यादा बच्चों की मौतें पिछले 1 सप्ताह के समय में हो चुकी है। और वहीं जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उनका कहना था कि 50 से 60 बच्चे के करीब अभी आगरा और भरतपुर जैसी शहरों में यहाँ से रेफर कर दिए गए, उन अस्पतालों में भर्ती है। तो स्कूल जाने की तो बात दूर, अभी सिर्फ इस महामारी से निपटने के लिए वहां के ग्रामवासी लगे हुए हैं। उसी का डर पूरे जनपद में दिखाई दे रहा है और उसी की चर्चाएं पूरे जनपद भर में चल रही है। जी मनीष जी भी लगातार जुड़े हुए। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप पक्ष में नहीं है कि स्कूलों को नहीं खोला जाना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिभावक हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर और चिंता होना लाजमी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जो दावे जो वादे किए जा रहे हैं स्कूल जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी तरफ से कि हम रोज़ सैनिटाइजेशन करेंगे, हम रोज़ बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ बैठाएंगे, एक सीट छोड़कर बैठाएंगे और उनका थर्मल स्कैनिंग रोज़ किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये सब कर पाना स्कूल के बस में है या स्कूल वाले ऐसा करेंगे, रोज़ करेंगे? जो दावे या वादे किए गए थे वो फैक्ट्रियां खोलने में भी ऐसे ही किए गए थे, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो समझदार होते हैं। जब फैक्ट्री में जाते थे तो वो अगर वहां पर सैनिटाइजेशन शुरुआत में तो मिला मगर फिर नहीं मिला, मगर उनमें थोड़ा सा डर कम हुआ, उनको वैक्सीनेशन मिला और स्वयं में कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का सारा पालन किया। मगर स्कूलों में आज तो दिख रहा है, मगर बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना असंभव सी बात है। हम भी उसी उम्र से निकल करके आए हैं
जहां बहुत सारी लापरवाहियां हम लोग बचपन में किया करते थे। ये जान के साथ खिलवाड़ होगा। मथुरा में जो बच्चे खत्म हो गए हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल प्रबंधन लेगा, शासन प्रशासन लेगा, कौन लेगा आने वाली पीढ़ी के संरक्षण की जिम्मेदारी? देखिए, मैंने कहा ना, पढ़ाई जरूरी मनीष है। जी, मथुरा में जो बच्चे खत्म हुए वो स्कूल जाने की वजह से खत्म नहीं हुए, मैं आपको बता दूं, वो बीमारी की वजह से खत्म हो रहे हैं। हालांकि किस बीमारी की वजह से हो रहे हैं ये अभी तक पूरा स्पष्ट मामला नहीं हो पाया है। और लेकिन हाँ, वहां पर स्कूल जरूर खोले जा रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है वो जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे वैसे ही देखिए कोमल होते हैं जी, और बच्चों को संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो अगर और भी कोई परेशानी है तो उसका तत्काल निदान होना चाहिए, जैसे कि हमारे साथी जो है मथुरा से, उन्होंने बताया भी। मगर कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ, एहतियात के साथ पुनः विचार करते हुए, ऑनलाइन पढ़ाई जब चल रही है तो चलती रह सकती थी। वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाए तो बच्चों को स्कूल तो जाना ही है, और बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, जान का संरक्षण भी। जी बिल्कुल मनीष जी। सफ़ी, यहाँ पर मनीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब फैक्ट्रियाँ खोली गई थी तो चूंकि बड़े लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनको पता है अगर सैनिटाइजर खत्म हो गया तो वो जाके कहेंगे कि भैया सैनिटाइजर खत्म हो गया, इसको भरवा दीजिए। या थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई तो कहेंगे आपने थर्मल स्कैनिंग नहीं किया, आप थर्मल स्कैनिंग कर दीजिए। या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा तो वो इतने थोड़ा बहुत समझदार है। हालांकि अगर हम समझदारी की बात करें तो वो भी हम देखते हैं कि लोग अभी भी नहीं पालन करते हैं मास्क लगाने का या सोशल डिस्टेंसिंग का। बाजारों में लोग घूमते ही हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सिक्योर होना जरूरी होता है, उनको एक एक चीज बतानी पड़ती है कि आपको ये ऐसे करना है, आपको ये ऐसे करना है। सैनिटाइजर, मान लीजिए कि अगर कहीं पर सैनिटाइजर खत्म हो गया है, चीजें शुरुआती दौर में तो देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह होना शुरू कर देते हैं। वो लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी अगर नहीं सावधानी बरती जाती है तो। सफी, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि फैक्ट्री खुल गई है, चाहे फैक्ट्री की बात करें या मार्केट की बात करें। शुरुआत में तो लोगों ने बहुत एहतियात बरता था, लेकिन अब पूरी तरीके से अगर बात करें, लोग लापरवाह हो चुके हैं। ना ही मास्क लगा रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सभी इसी तरह निकल रहे हैं जैसे लगता है कोरोना खत्म हो गया हो। लेकिन बात करें हम तीसरी लहर की, तो भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे WHO ने बोला था और जो भी हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साफ तौर से उन्होंने कहा था कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं तीसरी लहर आने की आशंका लगाई जा रही है। तो जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, तो बच्चों के लिए स्कूल खोलना भी और जिस तरीके से पालन कराना, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल खोल लेना, उसके बाद स्कूल में पालन कराना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, टीचर और चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे अभिभावक हो, सभी चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से जो बच्चे उनका ख्याल रखें। जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो उनका टीचर ख्याल रखते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे जब हो जाएंगे तो ये पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हम सभी बच्चों को ख्याल रख सके। जैसे कि अभी प्रिंसिपल महोदय हमारे बता रही थी कि 40% बच्चे अभी आ रहे हैं, अगर मान लीजिए यही 80% और 100% अगर बच्चे हो जाएंगे तो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइजिंग हो या फिर स्कैनिंग हो, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है कि सभी बच्चों का किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा टास्क है स्कूल वालों के लिए भी और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी कि वो कैसे आगे चीजों को मैनेज करते हैं या कैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और हम लगातार आज बात कर रहे हैं कि क्या बच्चे सुरक्षित